हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रशंसा में, एक दूसरे को स्वागत करिए। आज बोलिए आपका स्वागत है परमेश्वर के प्रशंसा में। हालेलुया। बोलिए स्वागत है आज आपको परमेश्वर के प्रशंसा में। 2 Corinthians chapter 3 verse 9 हम खोलेंगे बुक ऑफ 2 Corinthians। अगले हफ्ते आप आएंगे, वॉशरूम्स तैयार होंगे और चीज़ तैयार होके मिलेंगे। थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ये भी आप जो कर रहे हैं, ये भी जो हम कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे, ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी है जो हम लिमिटेड टाइम में चीज़ों को अरेंज करके कर लिया। हालेलुया। बट कोई फूफा जी तो निकल के आएगा कंप्लेंट करने वाला आज भी, है ना। हर घर पे होता नहीं कि फूफा जी शादी के टाइम में भी आज क्यों नहीं टावर क्यों नहीं खड़ा हुआ, इंटरनेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो फूफा जी ऐसे होते हैं जिसको पता ही नहीं चलता कैसे सिस्टम, टाइम लगता है, काम लगता है। आमीन। 2 Corinthians chapter 3 verse 9 हम पढ़ेंगे। ईयर ऑफ ग्रेटर ग्लोरी, उस चीज़ों को हम सीखेंगे आज। पिछले हफ्ते हमारी शेड और अलग अलग चीज़ को ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ। टेस्टिमनीज पूरी होंगे, मैं शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। 2 Corinthians chapter 3 verse 9 क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। एक और बार पढ़ेंगे। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों इस ना साल होगी। का हमारा थीम क्या है? ना ग्लोरी नहीं है, ईयर ऑफ ग्रेटर ग्लोरी। परमेश्वर का महा ग्लोरी को, परमेश्वर का तेजो में और ग्लोरी को, उसको एंजॉय करने का साल है। क्वेश्चन जब आता है हमारी लाइफ में, IAS पास हो गया, क्वेश्चन क्या IAS पास कैसे होंगे? डॉक्टर बन गया, क्वेश्चन क्या है? बिजनेसमैन 100 करोड़ का टर्नओवर है, कैसे करोगे? ग्लोरी को आप एक्सपीरियंस कैसे करोगे? आप ग्लोरी, उस ग्लोरी आपके लाइफ में लेके कैसे आएंगे? मैंने तो डिक्लेयर कर लिया इस साल के लिए ईयर ऑफ ग्रेटर ग्लोरी, महान साल है और तेजोमय होने का साल है। बट इसको एंजॉय कैसे करेंगे, एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? वो मेरे लाइफ को, मेरे व्यवसाय को, आपकी क्वेश्चन यही होना चाहिए पूरी साल, मेरे व्यवसाय और कैसे आगे बढ़े, मेरे परिवार में और आशीष कैसे आए, हमारी फैमिली कैसे इस ग्लोरी को एक्सपीरियंस कैसे करे। मैं आने वाले टाइम में इस टीचिंग्स में आगे बढ़ूंगा। ग्लोरी के ऊपर हम पूरा जनवरी फेब बीच तक हम टीचिंग्स में जाएंगे, क्योंकि आप जो चीज़ आप सीखेगा आप एंजॉय कर पाएंगे। हाउ टू डू इट, कैसे एक्सपीरियंस कर पाए। ग्लोरी जो वर्ड है, जो यूनानी शब्द में जिसमें नया नियम लिखा गया, डोक्सा शब्द है। कौन सी है? डोक्सा, DOX है। स्क्रीन नहीं है इसलिए आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। उसका मतलब है, डोक्सा मीन्स ग्लोरी। बट जब आप डिटेल स्टडी, मेरा आवाज पीछे तक क्लियर है? आप डिटेल स्टडी जब करोगे, डोक्सा जो ग्लोरी का जो निचोड़ निकलाएगा, इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। क्या है? इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। उसका मतलब ग्लोरी इज इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। महिमा किसमें है? यीशु मसीह में ही है। महिमा किसमें है? जीसस क्राइस्ट में। आपको और ग्लोरी एंजॉय करना है, उसका मतलब और यीशु चाहिए, और यीशु मसीह का प्रसन्न चाहिए, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। आपको ग्रेटर ग्लोरी में जाना। एक बच्चा जन्म होते ही वो बच्चे को पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता, उसके लिए टाइम है, वो नेक्स्ट लेवल में आता है। तो आपको ग्लोरी इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के अंदर ही वो ग्लोरी है, यीशु मसीह में ही है। यीशु मसीह में अलग होके आप ग्लोरी को ले नहीं सकता। आपको ग्लोरी चाहिए, महिमा चाहिए, गवाही चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए। उसके लिए कौन चाहिए लाइफ में? जीसस क्राइस्ट चाहिए, और इन द पर्सन, और यीशु में आपको बना रहना भी जरूरी है। मैं इस ग्लोरी का हम वर्स 7 to 11 पढ़ेंगे। आप डिटेल एक्सप्लेन करके हम आगे चलेंगे इसको। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। मैं एक और बार हम पढ़ेंगे, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, और पढ़ लीजिए। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था
वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। परमेश्वर ने 10 कमेंडमेंट्स किसको हैंड ओवर किया? मूसा को हैंड ओवर किया। आप जानते नहीं स्टोरी, जब मूसा को हैंड ओवर किया, मूसा जब परमेश्वर को मिलके उस पहाड़ से उतर के अपने लोगों के पास आते थे, मूसा के चेहरे से रोशनी चमकते थे ना, बट वो डेली रहता था, वो चमक होता तो उस काम कैसे करेंगे, लोगों के साथ वो मिलेंगे कैसे, लोग वो अप्रोच ही नहीं कर सकता किसी को, घर भी नहीं जा सकता बंदा। बट उसकी जो ग्लोरी, जो महिमा था, वो डे बाय कटता जा रहा था। वो ट्रांसिटरी ग्लोरी बोलते हैं, परमानेंट ग्लोरी नहीं। बट जब यहूदियों को, इज़राइल को उस ग्लोरी में भी आशीष मिला, अनुग्रह मिला, इज़राइल का सारे एनिमीज फेल हो गया ना, फेल हो गया ना, और इज़राइल की जमीन एक्सपैंड हो गया, उनकी आशीष बढ़ता रह गया, आशीष अनुग्रह बढ़ता रहा। उसमें भी काम बहुत कुछ हुआ, अनुग्रह बहुत कुछ हुआ, इज़राइल बढ़ता गया। बट परमेश्वर आप चाहते हैं वो नेक्स्ट लेवल ग्लोरी देने के लिए। आजकल चर्च का प्रॉब्लम और क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम है, हम अभी भी उस मूसा का ग्लोरी में ही रहा हुआ है। हम नेक्स्ट ग्लोरी, जो परमेश्वर जीसस क्राइस्ट की ग्लोरी, जो परमानेंट है और वो घटता नहीं जाता, वो बढ़ता बढ़ता जाता है, ग्रेटर ग्लोरी। वो बहुत बार आप सीखते नहीं हो, बहुत बार प्रचार नहीं सुनते, बहुत बार उसको समझना भी नहीं चाहते। हम उसी ग्लोरी जो मूसा के टाइम, चर्च भी आज मूसा परमेश्वर से मिला, जैसे हम जूते पहन के चर्च में नहीं आते, वेदी पे नहीं चढ़ता, इससे कोई लेन देन नहीं है। परमेश्वर का लेन देन है। आपको फील होगा मैं आदर ज्यादा देता हूं, तो बाहर की कनाडा में, यूरोप में उनका आदर कम है क्या परमेश्वर से? तो हम बहुत बार इस चीज को ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़की ने कपड़ा सिर में ढका नहीं ढका, सफेद कपड़ा पहना नहीं पड़ा, वो पुरानी ग्लोरी, पुराने सिस्टम की बात आप कर रहे हैं। आपको न्यू ग्लोरी, नई टेस्टमेंट की परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट होना, जो ग्रेटर ग्लोरी में, उसी को जब आगे पढ़ोगे आप 10-11 पढ़ लीजिए। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, उससे बढ़कर तेजोमय था, जो जीसस क्राइस्ट की ग्लोरी, उससे बढ़कर तेजोमय, जो मूसा की ग्लोरी। आज इज़राइल इतनी ताकतवर एक्सपीरियंस कर रहा है, सोचना आज मैं और आप इस ग्लोरी के साथ कनेक्ट हो पाऊंगा, टैप इन कर पाएंगे, आप कितनी आशीष अनुग्रह का भागी बन सकता है आपकी लाइफ में। जब इस ग्लोरी के साथ आप कनेक्ट हो चुका है जीसस क्राइस्ट के साथ, उसको आप मेंटेन कर पा रहे, दुष्ट शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, गरीबी आपकी लाइफ में वास कर पाएंगे, होगा। परमेश्वर रहेगा। अब अंधेरा है इस कमरे में, अभी अंधेरा है, क्यों नहीं अंधेरा? क्योंकि वो ग्रेटर लाइट अभी हमें रोशनी दे रहे। तो जीसस क्राइस्ट उस ग्रेटर लाइट के साथ आपको कनेक्ट होना है। बट जो पुराना मूसा की वाजा आप फॉलो करोगे, मूसा की टीचिंग्स को, या आप उस ग्लोरी को ही आप समझोगे, उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें दोषी भी ठहराते हैं आपको। दोषी कैसे ठहराओगे? उसमें 10 कमेंडमेंट्स में एक कमेंडमेंट बताओ, कोई भी एक एक एक, एक आगे बताओ। माता पिता का बात सुनना, आदर करना। माता पिता की बात ही करते हैं अभी, बाकी चोरी की बात तो छोड़ो, आज सुबह से भी पर्स से उठाए पैसा। माता पिता का आदर करना। कल भी माता को गाली दिया और पापा ने कुछ बोला, जाके लेके आ जाओ, साइलेंट में बोल के, पता नहीं बुड्ढे को क्या हो गया, बोलता रहता है हमेशा, ठेका ले रखा, सुना। तो उसको क्या मिलेगा? दंड। क्योंकि दोषी ठहराने वाली वाचा के अकॉर्डिंगली बंदे को प्रॉब्लम होगा ना, उसमें दोषी भी ठहरता है। तो उस टाइम में क्या होता था, लोग दंड पाते थे, मर जाता था, परेशानी में जाते थे, श्राप लेके आता था। बट जो जीसस क्राइस्ट की जो वाचा है, मैं आपको वही एंजॉय करने के लिए मैं चाहता हूं, चर्च, हिंदुस्तानी चर्च, आने वाले टाइम में आप भी एक ग्रेटर ग्लोरी जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए और ग्रेटर लाइट में, ग्रेटर ग्लोरी में लेके आया। यूहन्ना 1:17, इसको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को उस सिंबल वर्स के द्वारा। यूहन्ना 1:17, इसीलिए कि व्यवस्था जो तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? मूसा। तो मूसा लेके आया, जो ग्लोरी हमने अभी सीखा, जो समझा, उस ग्लोरी जो ट्रांसिटरी है, वो व्यवस्था आया, कानून आया। कानून के साथ साथ क्या आया?
आप ऑफिस में जाते हैं, कानून है 10 बजे ऑफिस टाइम है जी, 10:15 तक नहीं आया तो हाफ डे कटेगा। हाफ डे कटेगा ही ना 100%। बट जो परमेश्वर जो ग्लोरी वो सिस्टम ने काट लिया, बट आपके साथ आपकी बॉस ने बोल दिया छोड़ हटा दे इसको, ये कभी लेट नहीं होता, पहली बार हुआ। वो दया दिखाया, मर्सी दिखाया। परमेश्वर का जो आप सेकंड लाइन, उसी का सेकंड लाइन पढ़ लीजिए। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, बट परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा। उसका मतलब यीशु ने किसी के हाथों में भेजा नहीं, परमेश्वर ने खुद उड़ के आपके लिए आया। एक तो भेजा मूसा के द्वारा, तू जा दे क्या। अब जीसस क्राइस्ट आया, जीसस क्राइस्ट खुद अनुग्रह खुद सच्चाई है। इसलिए जो भी जीसस क्राइस्ट को अपनाता है उसके लाइफ में ग्लोरी महिमा बढ़ते बढ़ते जाता है। तो आपको उस मूसा का ग्लोरी एंजॉय करना चाहते हैं या जीसस क्राइस्ट की ग्लोरी एंजॉय करना चाहते हैं? जो ग्रेटर ग्लोरी, वो घटता नहीं है भाई। इसलिए अगर सच्चा मसीह आप परमेश्वर में चलते जा रहे हैं, आप डे बाय डे ग्रोथ एंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि वो घटते जाने वाला नहीं, वो ग्रोथ का है। और बने कैसे रहेंगे? यूहन्ना अध्याय 15 मैंने क्वेश्चन शुरू किया, ये ग्लोरी मैं एंजॉय कैसे करूंगा पास्टर, मुझे सिखाओ इस चीज को। 1:8 उस क्वेश्चन का जवाब है। क्योंकि बहुत बार लोग टीम सुनते हैं, अनाउंस होते हैं, जाते हैं, हम इंटरव्यू सुनते हैं ना, बिजनेसमैन का 100 करोड़ है जी, 500 करोड़ है जी, 1000 करोड़ है जी। करेंगे कैसे? हाउ टू एंजॉय दिस? ये ग्लोरी है, महिमा को लेंगे कैसे लाइफ में? 15:1-8 सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। 8 तक फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता कौन है? परमेश्वर। मैं और आप डाली है ना, उसके साथ अटैच होके चलोगे तो आप आशीष और अनुग्रह पाएंगे। इस साल और आने वाले टाइम में भी, एक साल थीम खत्म होके एंडो मतलब हो नहीं होगा, फिर अगले साल नया होगा जी, पिछली साल का खत्म होगा, नहीं होगा। ऐसे आपने एंजॉय करना है जीसस क्राइस्ट के साथ, उसके बीच में अपना लाइफ को बनाना शुरू करो। संडे क्रिश्चियन ना बनिए। बोलिए पड़ोसी को, संडे क्रिश्चियन, संडे मसीह। इधर हालेलुया, बाहर माँ बहन सबको याद करते हैं, है ना। वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मुंह में वही गाली गलौज, वही पोर्नोग्राफी, वही ब्लू फिल्म, वही बात। फिर आप उसके, आपका लाइफ बिल्ड करना है जीसस क्राइस्ट के आसपास। लाइफ किसके आसपास? तब आप ग्लोरी को एंजॉय करोगे। हम अभी इसी ठंड के टाइम में आग सेकते हो ना, है ना, और उधर आग सेक रहे हैं, मैं दूर में खड़े होकर देख रहा हूं आग को। मैं ठंड में रहोगे, मुझे गर्मी मिलेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा पास में। आप जीसस क्राइस्ट को दूर खड़े होकर मत देखिए। चर्च जानता हूं, पास्टर को जानता हूं, पास्टर का बनियान का साइज में जानता हूं, कोई फायदा नहीं है भाई। तो क्या हो गया? जीसस हमने सुना है जी, हमने स्कूल में पढ़ा जीसस के बारे में, सो व्हाट। पढ़ा तो बहुत सारे लोग। आप शाहरुख खान को जानते हैं? शाहरुख खान तो आपको नहीं जानते ना। जीसस आपको जानते हैं। आप जानते हो क्या? परमेश्वर जानते हैं, उसने इस धरती को बनाया। सो आपकी लाइफ, उस ग्लोरी आपको एंजॉय करना है। परमेश्वर के आसपास अपनी लाइफ को बिल्ड करना शुरू करो। डॉक्सा ग्लोरी। एक दिन का क्रिश्चियन ना बने। आपकी सेलिब्रेशन में, आपकी खुशी में, आपकी दुखी में जीसस क्राइस्ट के आसपास लाइफ बिल्ड करो। फिर आप खुद एंजॉय करोगे टेस्टिमनीज को, आप खुद एंजॉय करोगे हीलिंग को, खुद एंजॉय करोगे डिलीवरेंस को। सच्चा परमेश्वर। यूहन्ना 1:17 वापस आएंगे उसी में। Book of John chapter 1 verse 17.
इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मेरा क्वेश्चन है, जब हमने यूहन्ना 15 के 1 से 8 में पढ़ा, उसमें एक लाइन लिखा हुआ, मेरा परमेश्वर का हैप्पीनेस इसी में है तुम ज्यादा फल ले आओ। परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में फल हो, तब उसको और महिमा मिलता है। आपको पसंद है पनीर की सब्जी, आपकी माँ जो बना के दे रहे हैं उसको पनीर की सब्जी पसंद नहीं है, उसको समझो आलू की सब्जी पसंद है। आपको बना के दे रहे, आपकी माँ को खुश करने के लिए आपको कौन सी सब्जी बना के देना है? हाँ, आलू की। आपकी परमपिता परमेश्वर को महिमा मिले, वो और हैप्पी हो, उसके लिए आप और फल लेके आए। चाहते हैं खुदा और फल लेके आए, आप गरीबी में ना रहे, आप और आत्माओं को जीते। आपने बोले पिछले साल 3 लोगों को मेरे द्वारा बपतिस्मा दिलवाए जी, मैं चर्च में लेके आया। सो व्हाट, इस साल आप 30 का टारगेट रखिए। पिछले साल मैंने वो काम किया। इस साल आपको ग्रेटर ग्लोरी में ग्रेटर इवेंजलिज्म करना है, ग्रेटर लेवल में बोना है, ग्रेटर लेवल में काम करना है। ये नहीं मैंने पिछले साल बैप्टिज्म टैंक बनाया था जी, उधर उसमें से 2 टाइल मेरी परिवार से स्पॉन्सर था, 25-50 रुपए जी। इस साल सोचो आप बड़े बीज के बारे में, टारगेट रखो, ड्रीम रखो, सपना रखो, मैं बड़ी बोऊंगा, मैं बड़ी काम करूंगा परमेश्वर का, क्योंकि आप ग्रेटर ब्लेसिंग्स में एंजॉय करोगे। संडे टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, ट्यूसडे कुछ, वेडनेसडे कुछ, वो नहीं, रिवॉल्व करो कंप्लीटली परमेश्वर के साथ अटैच रहो, तभी आप फलों को लेके आएंगे अपनी पैरों में। मांगेंगे परमेश्वर इस साल ग्रेटर ग्लोरी का साल, और ग्लोरी किस में है? इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह ही ग्लोरी है। ग्लोरी कौन है? यीशु मसीह, और यीशु मसीह में ही है। आपको नारियल के अंदर के पानी पीने के लिए तो कुछ मेहनत करना है। नारियल की पानी तो ऑरेंज में तो नहीं मिलेगा ना, उसके लिए क्या चाहिए? नारियल ही लेना पड़ेगा। तो ग्लोरी, महिमा, हीलिंग, चंगाई, पाप से क्षमा, वो चाहिए तो आपको जीसस चाहिए, क्राइस्ट चाहिए। ये नहीं चाहिए, क्राइस्ट नहीं चाहिए, वो दुख तकलीफ, वही परेशानी, वही ट्रबल, वही लड़ाई, वही अशांति, इट्स ओके। हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसे किसी ने बोला मैं स्मार्टफोन खरीदूंगा नहीं, वो कीपैड वाला फोन में ही मुझे यूट्यूब देखना है, मुझे फेसबुक देखना है, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, उसके लिए वो लेना ही पड़ेगा। तो क्राइस्ट को जब अपनाएंगे, वो ग्रेटर ग्लोरी आपकी लाइफ में आएंगे।